अभिनेता और निर्देशक के कार्यक्षेत्र में अंतर होते हैं। आप मूलतः निर्देशक हैं। अभिनय आपने बहुत ही कम किया है या बहुत कम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और निर्देशक के तौर पर आप अपने आप को आगे क्यों रखते हैं? निर्देशक के तौर पे एक्चुअली जब ये हमने थिएटर शुरू किया तो हमारी संस्था मेघदूत थी। जी। और उस मेघदूत में हमेशा डायरेक्टर कोई नहीं था, हमेशा बाहर से बुलाते थे। रंजीत कपूर, भानु भारती, देवेंद्र राज अंकुर, पंकज कपूर, रघुवीर यादव, ये सब बाहर से लोग आते थे और ये लोग हमारी संस्था में प्ले डायरेक्ट करते थे। अपना कोई लखनऊ का डायरेक्टर नहीं था, तो एक संस्था की ज़रूरत थी कि कोई एक डायरेक्टर भी हो। तो जब उससे पहले भारतीय नाट्य अकेडमी जाने से पहले तो हम सिर्फ एक्टिंग ही करते थे, मतलब तो इन सभी के साथ हमने एक्टिंग की। जब बीएनए में गए तो इसलिए लगा कि हमको दूसरे राज बिसारिया से हम प्रभावित थे, उनको भी, वो भी डायरेक्टर ही थे, बेसिकली एक्टिंग बहुत कम करते थे, तो इसलिए उनसे लगा कि इनसे डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा सीखा जा सकता है। तो हमने फिर डायरेक्शन में ही स्पेशलाइज किया। और फिर भारतीय नाट्य अकेडमी से निकलने के बाद ग्रुप को ज़रूरत थी ही डायरेक्टर की, तो इसलिए प्ले डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। और डायरेक्ट करते करते डायरेक्शन में मज़ा भी आने लगा। और जिसको कहना चाहिए कि डायरेक्शन में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मुझे लगा ज़्यादा मौका है। तो डायरेक्शन अपनी फील्ड धीरे धीरे बनती चली गई। लेकिन अभी इधर एक्टिंग करने के बाद मुझे लगातार ये महसूस हो रहा है कि मतलब जब एक्टिंग कर छूट गई तो छूट गई थी फिर। और जिस वक्त शुरू में एक्टिंग की थी उस वक्त बहुत गहराई के साथ एक्टिंग की भी नहीं थी, क्योंकि खुद ही नए थे, बहुत अनुभव भी नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था एक्टिंग के बारे में। तो एक्टिंग एक्चुअली क्या होती है, एक्टिंग, इसका अनुभव नहीं था। बस जैसे नए लोग आते हैं थिएटर में और वो इधर उधर की एक्टिंग, सिर्फ मतलब उनको पता ही नहीं होता एक्टिंग क्या होती है, सिर्फ डायलॉग बोल रहे होते हैं या डायरेक्टर ने जितना बता दिया उतना कर रहे होते हैं। लेकिन अंदर से एक्टिंग का जो आनंद है वो नहीं अनुभूति कर पाते, वो सिर्फ दर्शकों की तालियां ही उनको मिलती हैं वो मिल जाती थी हमको भी। लेकिन इधर जब एक्टिंग करते करते वो जो आनंद की अनुभूति हुई, वो उस गहराई में एक्टिंग के गए। तो अब मेरा ये मानना है कि हालांकि अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्टिंग में सबसे ज़्यादा रंगमंच को अनुभव करने की संभावना है। डायरेक्शन में आप जो कुछ भी सोचते हैं वो यहाँ से सोचते हैं और यहाँ से आपके अंदर आप आनंद, अपने आप आनंद पूरा ले लेते हैं। लेकिन एक्टर की वो जो यहाँ के साथ साथ वो बॉडी में भी आता है, उसकी आवाज़ में भी आता है, उसकी ब्रीदिंग में भी उसकी वो चीज़ आती है। तो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि एक्टिंग करते वक्त आपके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस भी होने लगते हैं, और वो केमिकल चेंजेस जब होने लगते हैं तो उससे आपका आनंद बहुत बढ़ जाता है। ये एक एक्टिंग का फ़र्क मैंने महसूस किया करते हुए। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि एक्टिंग करने का एक फिजिकल आनंद, एक मेंटल आनंद के अलावा आप दूसरे कैरेक्टर में जाते हैं, आप साइकोलॉजिकल, ये सब तो है ही है, लेकिन जो उसकी वजह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उन चेंजेस से भी बड़ा आनंद मिलता है। वो शायद इसीलिए हमारे यहाँ एक्टिंग में कहा गया है पर काया प्रवेश, कि काया ही बदल जाती है, तो आप पर काया प्रवेश कर रहे होते हैं।